नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में बहुत सी बार परेशानियां आ चुकी है। आतंकी हमलों के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार जंग हो चुकी है। भारत की ओर से कभी भी पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोका गया था, लेकिन इस बार हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं और मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, देश भर में दहशत है और एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने की तैयारी हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। साथ में ही पाकिस्तानी नागरिकों के जो वीज़ा थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। यही तक बात नहीं रुकती है, बल्कि अटारी चेक पोस्ट और पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का भी भारत ने फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद भारत अब राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक के मोर्चे पर उसे गहरी चोट देने की फिराक में लगा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हालात पर विस्तारित रूप से चर्चा के लिए मोदी सरकार ने आज गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की आयोजना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में सभी दलों के नेताओं के बीच करेंगे बैठक। माना तो यहां तक जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की जाएगी और पाकिस्तान पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी आज ही बिहार के मधुबनी में एक सार्वजनिक मंच पर जनता को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद करने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको वीजा रद्द करना भी जरूरी है। पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा योजना के तहत यहां पर नहीं आने दिया जाएगा और अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया जाएगा। विक्रम ने बताया कि भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रक्षा, सैन्य और नौसेना में वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा जा चुका है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुला लिया गया है। ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादियों के लिए अपना समर्थन करना बंद कर देगा। इस पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का पूरा फैसला ले लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने साफ कहा है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। 19 सितंबर 2060 को दोनों देशों के बीच में 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे ही हम सिंधु जल संधि कहते हैं। इसके तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का इस्तेमाल की इजाजत मिली थी। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कभी कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित करने का कठोर फैसला लेना ही पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कई बार परेशानी आ चुकी है, लेकिन इस बार की जो परेशानी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और सिंधु बेसिन इसकी जीवन रेखा बनी हुई है। इन नदियों के पानी से मुख्य तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई की जाती है। इन प्रांतों में होने वाली गेहूं, चावल, कपास या जो भी फसल है वो बड़े शहरों और गांवों के नहरों की जरिए जल आपूर्ति के लिए इन नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर कूटनीतिक के तौर पर चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित शख्स घोषित किया जा चुका है। उन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से अब दोनों देशों के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी वह भी पूरी तरह से स्थगित कर दी जाएगी।
इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा को भी पूरी तरह से रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे के बीच में ही छोड़कर भारत लौटने के साथ ही पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सऊदी से लौटते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके जरिए भारत ने साफ कह दिया कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान की हरकत को कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीसीएस की बैठक में भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एडवाइजर्स को अवांछित घोषित कर दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए महज 1 हफ्ते का समय दिया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान से अपने सलाहकारों को भी बुला लिया है। सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम का साथ देने का भी ऐलान किया गया है। मोदी सरकार के साथ कौन सा देश खड़ा है? पहलगाम हमले के बाद देश पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने भी भरोसा दिया है, पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। अगर हम सूत्रों की बात माने तो बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। तो अब आगे ये देखना है कि इन सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान